तो आइए इंजन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और अधिक मोटर व्हील पेयर जोड़ते हैं। एक इंजन बोगी का कंस्ट्रक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ किया गया है। 3 जोड़ी पहियों को चलाने के लिए एक इंजन में आमतौर पर ऐसे 2 इंजन बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे इंजन में आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर कैसे पोजीशन हैं। अब तक हमने इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे हम सिंगल वायर का इस्तेमाल करके ट्रेन में पावर ट्रांसफ़र करते हैं। हालांकि यह तरीका प्रैक्टिकल नहीं है। कभी कभी ट्रेन और ओवरहेड लाइन के बीच की दूरी को समान रखना संभव नहीं होता है। इस वक्त ये मैकेनिज्म फेल मार जाएगा क्योंकि ये अपना हाइट एडजस्ट नहीं कर सकता है। एक ऐसा मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो अपने हाइट को बहुत ही आसानी तरीके से एडजस्ट कर सके। पेंटोग्राफ ये इस कार्य को बहुत ही आसानी तरीके से पूरा करते हैं। एक आधुनिक पेंटोग्राफ इस तरह दिखता है। आप देख सकते हैं एक न्यूमेटिक सिस्टम के दबाव के आधार पर पेंटोग्राफ अपनी ऊंचाई को एडजस्ट कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि इस ऊंचाई के एडजस्टमेंट के दौरान करंट कलेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है। अब आप पेंटोग्राफ को कार्य करते हुए देख सकते हैं। अगर किसी कारण से पेंटोग्राफ वायर से अपना कनेक्शन खो देता है तो ट्रेन अपने उच्च मोमेंटम के कारण कुछ किलोमीटर की फ्री रन जारी रखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ओवरहेड लाइन जिग जैग तरीके से क्यों खींची होती है? पहले समझते हैं ये ओवरहेड लाइन को सीधा खींचे जाने से क्या नुकसान होगा। सीधे वायर पेंटोग्राफ के कलेक्टर हेड पर एक ही जगह संपर्क करेगा, जिस वजह से कलेक्टर हेड एक ही जगह से घिस जाएगा और फिर ये पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत करेगा। इससे बचने के लिए ओवरहेड वायर को जिग जैग तरीके से खींची जाती है। इस वजह से ये वायर अब कलेक्टर हेड पर एक ही स्थान पर संपर्क नहीं करेगा। ये इस प्रकार अपना कलेक्टर हेड से संपर्क पॉइंट बदलता रहेगा, जिस वजह से कलेक्टर हेड पूरे में बराबर तरीके से घिसता है। हम इंडक्शन मोटर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बदलकर स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। यह रेक्टिफायर और इन्वर्टर द्वारा पूरा किया जाता है। ड्राइवर फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए इन्वर्टर को सिग्नल देता है और ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी बदल देता है, जिस वजह से मोटर का स्पीड भी बदल जाता है। इस वजह से इसके स्पीड को नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है। एक्सेलरेशन के बाद ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है रुकना। ये कैसे पूरा किया जाता है? क्या हमें इंडक्शन मोटर को बंद कर देना चाहिए? ऐसा करने से ट्रेन कई किलोमीटर तक पटरियों पर चलती रहेगी जब तक कि वे रुक न जाए। एक और विचार ये है कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगा सकते हैं। एक साधारण इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड आरएमएफ की स्पीड से कम होती है। हालांकि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम करके हम इस कंडीशन को उल्टा कर सकते हैं। जब यह इंडक्शन मोटर एक मोटर की तरह काम करता है तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड आगे होगा और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड पीछे होगा और इस समय मोटर व्हील पर पावर लगाएगा। लेकिन जैसे ही मोटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो अब व्हील मोटर को घुमाने लगता है, जिससे अब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आगे हो जाएगा और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड पीछे। तो अब ये मोटर एक जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगा, जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मोटर व्हील पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ट्रेन में ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये ब्रेकिंग सिस्टम ट्रेन को पूरी तरह से पटरियों पर नहीं रोक सकती है, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कम स्पीड पर नहीं काम करती है। यानी ये ट्रेन को धीमा कर सकती है, लेकिन इसके बाद आपको ट्रेन को पूरी तरह से रोकने के लिए न्यूमेटिक ब्रेक्स लगाने होंगे। यह एक अलग तरह का मैकेनिकल ब्रेक है। यहाँ स्प्रिंग का फोर्स और कंप्रेस एयर का फोर्स अपोजिट दिशाओं में पिस्टन पर काम कर रहे हैं। जब ड्राइवर सिलेंडर से हवा छोड़ता है तो खींची हुई स्प्रिंग पिस्टन को पहियों की ओर खींचती है और ब्रेक लग जाती है। यह ब्रेकिंग सिस्टम हवा के लीकेज या टूटे हुए कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेशर रिलीज होते ही ब्रेक अपने आप लग जाती है। हर एक व्हील पेयर के लिए हर एक कोच के नीचे न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक कोच को पावर सप्लाई कैसे की जाती है? इसके लिए ट्रांसफार्मर में एक और अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़ी जाती है। ये हाई वोल्टेज को 120 वोल्ट तक डाउन कर देता है और सभी कोच को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करता है। तो आप सभी को इलेक्ट्रिक ट्रेन के पीछे के कार्य प्रणाली कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।